हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे DRDO सेप्टम के द्वारा जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए और STA बी पोस्ट के लिए। इन दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। STA बी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी प्रोसेस हो रहा है और टेक्नीशियन ए का रिज़ल्ट आपका फरवरी के लास्ट में या तो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों पोस्ट की जो वैकेंसी है उसमें आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, इसका प्रमोशन कैसे होता है, कितने सालों में प्रमोशन होता है, क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जॉब का प्रोफाइल क्या है, जॉब आपको अगर आपके सिलेक्शन हो जाता है तो किस तरह का काम आपको करना पड़ेगा, पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको, इसके लिए आपको कितनी लीव मिलेगी, छुट्टियाँ क्या क्या छुट्टियाँ रहती हैं और फैसिलिटी क्या क्या मिलती है DRDO की तरफ से। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि जो भी जानकारी होगी आपको, जो भी डाउट होंगे इसके रिगार्डिंग में सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर दे, जिससे जो भी अपडेट होगी वो आप सभी तक आसानी से पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सैलरी डिटेल है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका टेक्नीशियन ए और दूसरा आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। तो इन दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ज़्यादातर जो वैकेंसी आती है इन्हीं दो पोस्ट के लिए आती है आपको DRDO में। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली। तो सबसे पहले हम टेक्नीशियन के बारे में देखेंगे। जो टेक्नीशियन में स्टार्टिंग होती है, जब ज्वाइनिंग होती है तो उस समय आपको ये सैलरी मिलने वाली है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक पे आपका रहता है लेवल 2 में 19,900। उसके बाद है आपका DA, जो गवर्नमेंट है वो DA प्रोवाइड करती है। हर 6 महीने पे आपका DA जो महंगाई का रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग आपका 3%, 4%, 5%, 6% के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो वो हर 6 महीने पे रिवाइज होते रहता है। और ये आपका बेसिक जो है ये पहले साल ज्वाइनिंग के है, फिर अगर 1 साल आप जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे साल आपका ये 3% इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हर साल 3% इंक्रीमेंट होते रहता है। और DA गवर्नमेंट जो भी अनाउंस करती है हर 6 महीने पे उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ते रहता है। जैसे अभी 38% है, ये दिसंबर तक है, दिसंबर 2022 तक था। जनवरी से अभी बढ़ने वाला है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया। तो जैसे ये अप्रॉक्स 4% अभी बढ़ने वाला है तो आपका 42 हो जाएगा, मार्च में अनाउंस होगा ये। उसके बाद आपको HRA हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है आपको। ये सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। 3 कैटेगरी में सिटी होते हैं आपका A, B, C। तो जो A क्लास सिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद B कैटेगरी में 24% और C कैटेगरी में 16%। क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंसेस है 1350 मिलता है, अदर अलाउंसेस आपको 2000 मिलता है। तो अगर ये टोटल को कैलकुलेट करें तो आपको 35,588 रुपये आपको टोटल ये आपका सैलरी बन रहा है। उसके बाद आपको क्या होता है कि 10% आपका डिडक्शन होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके अंतर्गत आपको 10% जो बेसिक है, ये बेसिक पे है और ये DA है, इस दोनों को ऐड करके आपका 10% इसमें डिडक्ट होता है। तो ये डिडक्ट होगा आपका, इस दोनों को ऐड करके 10% निकालेंगे तो 2746। तो एक्चुअल जो नेट पे होगा आपको जो सैलरी आएगी आपके अकाउंट में 32,842 आएगी। इसमें थोड़ा मोड़ा जो अलाउंसेज है वो चेंज होते रहते हैं। तो अप्रॉक्स जो सैलरी बनने वाली है आपको 32,842, मतलब अप्रॉक्स 33,000 ये आपको सैलरी होगी टेक्नीशियन A ग्रेड के लिए, जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। उसके बाद आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है उनके लिए, इनका लेवल 6 में आता है और इसका जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 है। इसमें भी DA आपका 38% अभी चल रहा है, तो 38% DA है। HRA आपको वही 3 कैटेगरी 16, 24 और 32 के हिसाब से आपको ये कैलकुलेट होगा। तो ये जिस कैटेगरी में आप रहेंगे उसके अनुसार ये कैलकुलेट होगा। ये 24% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट है। आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1950, अदर अलाउंसेस आपका 2500। इस तरह आपका टोटल 61,798 बन रहा है। और 10% आपका डिडक्शन होगा बेसिक और DA का। ये बेसिक और ये DA का 10% घटाएंगे तो 4845 आपका बनेगा। इसमें से टोटल में से 4885 घटाने पर आपका जो सैलरी बनना है 56,913। तो जो भी स्टूडेंट ITI वाले उनको अप्रॉक्स 33,000 के अकॉर्डिंग सैलरी बनने वाली है। और जो
पॉलिटेक्निक वाले हैं उनका 57 के आसपास सैलरी बनने वाली है। इसमें थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, एचआरए के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस होगा, और जब डीए आपका बढ़ते रहेगा हर 6 महीने पे तो वो भी आपका चेंज होते रहेगा। तो ये पूरा डिटेल हो गया कि आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। इसी तरह आपका सैलरी भी कैलकुलेट होता है, जो भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको सैलरी इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है, बस एचआरए का आपका डिफरेंस होता है। तो ये हो गई बात आपको सैलरी की। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपको इसमें कैसे मिलेगा, कितने सालों में मिलता है। तो जो आईटीआई वाले स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं वो टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो पोस्ट होता है वो टेक्नीशियन बी होता है। तो आप जैसे ही टेक्नीशियन ए में ज्वाइन करेंगे, उससे जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा टेक्नीशियन बी में। फिर उसके बाद तो अगर 5 साल के बाद आप फिर जो आपका प्रमोशन होगा वो टेक्नीशियन सी में होगा। उसके बाद 5 साल के बाद आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आप बी बन जाएंगे, जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप टीओ ए और टीओ बी, तो ये टीओ टेक्निकल ऑफिसर ए ग्रेड, टेक्निकल ऑफिसर बी ग्रेड। तो हर 5 साल के बाद आपका इस तरीके से प्रमोशन होगा। आपका एक इंटरनल इंटरव्यू होता है, बस एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे आपका एक ये 5 साल के बाद आपको इस पोस्ट पे प्रमोशन मिल जाएगा। उसके बाद बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं उनकी ज्वाइनिंग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी में होती है। इनका भी 5 साल के बाद जो प्रमोशन होगा वो होगा आपका टेक्निकल ऑफिसर ए ग्रेड में, फिर 5 साल के बाद आपका टेक्निकल ऑफिसर बी ग्रेड में, फिर 5 साल के बाद आपका टेक्निकल ऑफिसर सी और डी। इस तरह 5-5 साल में आपका प्रमोशन होगा। इसमें भी आपका एक इंटरनल इंटरव्यू होगा, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे आपका इसमें प्रमोशन होगा। उसके बाद जो लास्ट है टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड डी के बाद आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बी बनिएगा। जो बीटेक वाले स्टूडेंट आपका डायरेक्ट फर्स्ट टाइम अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट होती है तो वो साइंटिस्ट बी के पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। तो आईटीआई वाले छात्रों के लिए इस तरह का प्रमोशन का क्राइटेरिया है। जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं उनका ये प्रमोशन का क्राइटेरिया है, 5-5 सालों पे आपको प्रमोशन होगा और आपका ग्रेड पे भी 5-5 सालों के बाद चेंज होते रहेगा। उसके बाद बात करें इसमें कि लीव आपको कितने मिलती है। तो लीव की बात करें तो आपको इसमें जो वर्किंग डे होता है आपको मंडे टू फ्राइडे ही होता है, सैटरडे और संडे आपका क्या होता है, ऑफ होता है। जो वर्किंग डे होता है वो 5 होता है आपका, 9 to 5 आपका वर्किंग आवर होता है, 9 बजे से 5 बजे तक होता है और 5 ही दिन होगा आपका। कैजुअल लीव की बात करें, जो भी कैजुअल लीव सीएल मिलता है आपको 1 साल में 12 दिन मिलते हैं। अर्न लीव आपको 1 साल में 30 दिन मिलते हैं। ये हर साल आपका ऐड होते जाता है, अगर आप नहीं लेते हैं तो ऐड कर होते जाता है, नहीं तो आप इसको कैश भी करवा सकते हैं, आपको उतने दिन का सैलरी भी मिल जाएगा। उसके बाद मेडिकल लीव भी आपको मिलता है। मेडिकल लीव आपको 1 साल में 20 मिलते हैं, हर साल वो आपको 20-20 मिलते जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से आपको लीव मिलेगी। और इसके अलावा भी जो भी स्टडी लीव है, आपका हाफ पे लीव है, वो सब आपका एक्स्ट्रा है। ये जो जनरली जो लीव होते हैं उसके बारे में है। उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली, तो जो फैसिलिटी मिलती है आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं खासकर डीआरडीओ के, उनको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है। जैसे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब कि आप अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको डीआरडीओ की तरफ से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी जिसे बोलते हैं, आपको साल में एक बार आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूमने के लिए 3rd क्लास एसी का आपको टिकट दिया जाता है। और आप साल में एक बार घर जाने का भी आपको ये टिकट प्रोवाइड करती है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी आपके जो भी डिपेंडेंट है, आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, और आपके जो भी डिपेंडेंट है, मदर फादर है, उन सभी को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है CST फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड, जो भी डिफेंस है आपका, जैसे आर्मी हो गए, इन सभी को जो भी डिफेंस CRPF इन लोगों को कार्ड मिला जाता है, कैंटीन कार्ड। कैंटीन से आप सामान परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको टैक्सेस है उसमें नहीं लगती है, तो वो क्या कार्ड भी आपको बनता है, आप वहाँ से अपना डेली के यूजेस के सामान आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद है CGHS कार्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके अंतर्गत आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। हर एक स्टेट में एक इसकी हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में आप
सभी का जो भी डिपेंडेंट है और आपने जो भी डिपेंडेंट रहेंगे उन सभी का सेंट्रल कार्ड बनता है। उस कार्ड के ज़रिए आप अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। सभी कुछ वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। उसके बाद अदर अलाउंसेस आपको DRDO की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो ये सभी डिटेल हो गए कि आपको DRDO की तरफ से इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद बात करें कि आपका जो जॉब है, जॉब का प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो जो ITA वाले स्टूडेंट है वो टेक्नीशियन जो ग्रेड है उस पोस्ट पे इनकी ज्वाइनिंग होती है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट ITI किए होते हैं, जिस ट्रेड से किए हो जाते हैं, तो उन्हीं से संबंधित उनको काम दिया जाता है, या तो उनको अंडर में कुछ वर्कर दिए जाते हैं कि आपको ये काम करवाना है अपने ट्रेड से रिलेटेड। जो है वेल्डर है तो वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, तो कभी आपको खुद भी करना पड़ता है, कभी आपको अपने अंडर में जो भी वर्कर रहेंगे उनके थ्रू आपको काम करवाना पड़ेगा। किन्हीं किन्हीं को आपका ट्रेड से संबंधित न देके आपको लैब में दे दिया जाता है कि लैब में जो भी आपके सीनियर है, जैसे जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, उनके अंडर में आप रह के उनके जो भी काम बताएंगे आप उसको काम करेंगे। उसके अलावा जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी है वो क्या होता है कि उनका भी जॉब प्रोफाइल जो है वो साइंटिस्ट बी के अंदर 3-4 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रहते हैं। उनके द्वारा जो भी काम दिया जाता है, जैसे कोई लैब है, लेबोरेटरी में कोई भी अगर मिसाइल बन रही है, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसमें वो लोग काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आपका जॉब रिलैक्सफुल होने वाला है। कोई आपका इस तरह का कोई लोड नहीं रहता है, मेंटली प्रेशर नहीं रहता है कि ये करना ही करना है। रिलैक्स फ्री होके आप लोग काम कर सकते हैं। जितने भी इसके ब्रांचेज है, लैब है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्रांच है। तो ज़्यादातर साउथ इंडिया में है, कुछ उड़ीसा में भी है, आपका MP में भी है। तो जितने भी ब्रांच है आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। वो डिपेंड करता है कि आपसे चॉइसेस मांगे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जब सिलेक्शन होगा तो उसमें आप जो चॉइस फिल करिएगा उसके अकॉर्डिंग जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ सीट वैकेंट होगी, आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सैलरी के डिटेल के बारे में, आपका प्रमोशन कैसे होता है, क्या लीव होती है, जॉब प्रोफाइल के बारे में, और आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।